हाय स्टूडेंट, आज हम लोग फिर बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सीखेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मदद से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो हम लोग टाइप वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके पहले हम लोग 2-3 वीडियो देख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग बाकी वीडियो अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पिछला वीडियो में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन एग्जाम्पल हम लोग इस पर बहुत सारा चर्चा किए थे। आज हम लोग इसका यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टाइप 1 पे डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग टाइप 1 मान लेते हैं कि जब आने की वैन कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको चेक करेंगे या एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो हम लोग सॉल्यूशन से डायरेक्ट निकालते हैं। अगर एग्जैक्ट नहीं है, इज़ नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, अगर यह एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उस चीज़ को हम लोग को देखना है। तो अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका बहुत है। वह तरीका डिपेंड करता है किस पे, या डिफरेंशियल इक्वेशन पे, कि या डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है वह किस फॉर्मेट में है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसी में सबसे पहला फॉर्मेट में हम लोग आएंगे कि इसमें 2 पॉइंट को चेक करना है। टाइप 1 का कंसेप्ट तभी लागू होगा जब यहाँ 2 कंसेप्ट को क्लियर करेगा। पहला, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, या जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में होना चाहिए। तो होमोजीनियस से पता है कि प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब यह जाके क्या हो जाएगा, आपका होमोजीनियस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में हमको याद रखना है कि m को x से मल्टीप्लाई करेंगे और n को y से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा IF, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका जो निकलेगा 1/mx प्लस ny। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है, याद हो गया। हम लोग को यहाँ पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और वह होमोजीनियस है और mx प्लस ny का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हो जाएगा 1/mx प्लस ny। जो यहाँ का वैल्यू निकलेगा वही 1/x ही तुम्हारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अभी नॉट एग्जैक्ट है वह एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लोग एग्जैक्ट का जो सॉल्यूशन का फार्मूला है उसका यूज़ करके हम लोग काम करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिए हैं जिसमें लिखा है कि सॉल्व, ठीक है, सॉल्व लिखा है, क्वेश्चन है x² प्लस y², ठीक है, x² प्लस y² dx माइनस xy dy इक्वल टू 0, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 1। या जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को गौर से देखना है कि x² प्लस y² dx माइनस xy dy, प्रत्येक टर्म को देखना है कि होमोजीनियस है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसको, सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो m का वैल्यू हम लोग को पता है कि इस फॉर्मेट में होता है m dx, तो dx के साथ जो होता है वह m होता है। तो dx के साथ कौन है, देखिए x² प्लस y², n कौन होता है, जो y dy के साथ होता है, तो dy के साथ कौन है, माइनस xy। तो हम लोग को निकालना है डेल m बाय डेल y। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2y, एंड डेल n बाय डेल x निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा,
अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वाई। तो देखिए चूँकि डेल m बाय डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x। क्लियर है कि यहाँ पे देखिए डेल m बाय डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x बराबर है नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज, इससे क्या पता चला कि इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो 1 है वह एग्जैक्ट नहीं है। जब एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कैसे जानेंगे कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, तो हम लोग चेक करेंगे। देखिए 1 क्या है, इक्वेशन 1 पे फोकस करो। प्रत्येक टर्म देखिए होमोजीनियस है कि नहीं है, 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। प्रत्येक टर्म होमोजीनियस फंक्शन है, यानी इक्वेशन 1 क्या है, होमोजीनियस है। क्या है, होमोजीनियस है। एंड अब दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या लिखवाए थे, देखते हैं यहाँ पे कि mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0, और इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। m को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो m का वैल्यू कितना है, यानी कि m इंटू एक्स n इंटू वाई। चलिए तो m का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, तो माइनस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो y के साथ। चलिए एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, देखिए कट गया, यानी कितना वैल्यू आया, एक्स क्यूब जो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब दोनों कंडीशन को फुलफिल कर गया। पहला होमोजीनियस हो गया, दूसरा एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो देयरफॉर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, आई एफ। किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक ही निकालने के लिए बात करता है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई। तो देखिए यहाँ पे एम एक्स प्लस एन वाई निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ है, कितना है, एक्स क्यूब। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया 1 बाय एक्स क्यूब। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इक्वेशन 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ऑटोमेटिक या जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी नॉट एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका जो सोल्यूशन का कंसेप्ट है उससे हम लोग बनाएंगे। तो इसका सोल्यूशन से कैसे निकालते हैं सेकंड वीडियो में हम डिस्कस किए हैं, तो अगर सेकंड वीडियो जाकर देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 बाय एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि किसी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से वह एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 बाय एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, देखिए 1 यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हम लोग, 1 बाय एक्स क्यू, यहाँ पे dx होगा एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। देखिए 1 बाय एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स क्यू डी एक्स, यहाँ से एक कटेगा, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, देखिए अब जो यह डिफरेंशियल इक्वेशन बना ये एग्जैक्ट हो गया, इज एग्जैक्ट, चेक कर सकते हो। तो जैसे एग्जैक्ट हो गया तो अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता था, इंटीग्रेशन, हम लोग यहाँ पे एम डी एक्स लिखते थे प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी। और यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट था, छोटा सा कंसेप्ट क्या था, यहाँ y कांस्टेंट होता था और यहाँ पे x फ्री होता था, यानी x वाले टर्म को नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो डायरेक्ट ये पूरा फंक्शन है, चलिए लिखते हैं 1 बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स क्यूब
यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू सी। ये देखिए वाई कांस्टेंट है और ये क्या है, एक्स फ्री है। तो यानी कि x के रिस्पेक्ट में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x को ही वेरिएबल मानना है, y को कांस्टेंट मानना है, और इसमें x वाला टर्म को हटा देना है। तो इसमें x वाला टर्म एक ही है, बाकी कोई टर्म नहीं, तो पूरी तरह से हट जाएगा। चलिए तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x होगा, प्लस ये वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा 1/x³। तो 1/x³ का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे, तो x का पावर कितना होगा, -3, तो x के पावर हो जाएगा -2 और नीचे भी हो जाएगा -2। ये वाला टर्म तो टोटली जीरो हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि x फ्री, तो इसमें देखिए x है, बिना x वाला टर्म यहाँ एक भी है नहीं है, जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, c। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया आपका log x माइनस 1/2, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। देखिए सोल्यूशन आ गया। ये कैसा सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी अगर नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह था तुम्हारा पहला टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग और भी 4-5 टाइप का क्वेश्चन को देखना है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरा टाइप पे डिस्कस करेंगे, mx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। जब एग्जैक्ट नहीं होगा तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है कि यह किस फॉर्मेट में, सबसे मेनली होता है पहचानना कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में f1 जो फंक्शन है वह x इंटू वाई में होना चाहिए और dx के साथ y कॉमन होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर भी फंक्शन एक्स वाई होना चाहिए और डी वाई है तो x होना चाहिए। याद कैसे रखेंगे, dx है तो y और dy है तो x। दूसरा क्या फुलफिल करना चाहिए कि mx प्लस ny निकालने पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे प्लस वाला तो पिछला बार ही देखे थे, यहाँ पे माइनस mx माइनस ny अगर निकालते हैं और इसका वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हो जाएगा। तो तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस ny। ये तुम्हारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फिर यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगा और फिर एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसका जो सॉल्यूशन है निकालने का, उस कंसेप्ट से हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लिखे 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि यह एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हम लोग एग्जैक्ट चेक करने के लिए m निकालते हैं। चलिए m निकाल लेंगे तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई वाई और n का वैल्यू हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई। चलिए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा तो 2xy हो जाएगा। एंड डेल एन बाय किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस 2xy। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए तो डेल m बाय डेल वाई इक्वल है। देखिए दोनों का वैल्यू बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब दोनों डेल m बाय डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x। तो इसलिए तो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे एग्जैक्ट है नहीं है। जब एग्जैक्ट नहीं है तो अब हमको क्या करना है, दो काम करना है। अगर इस दोनों फॉर्मेट में है कि नहीं फिर पता करना है। तो यहाँ देखिए टोटल फंक्शन x इंटू वाई में है, देखिए बाहर है y, यहाँ पर भी देखिए एक्स वाई के प्रोडक्ट में है, देखिए बाहर है x, यानी कि पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा को चेक करना होगा, ठीक है। तो दूसरा को हम लोग चेक करेंगे तो m x माइनस एन वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो m का वैल्यू था 1 प्लस एक्स वाई वाई, एक्स से गुना हो जाएगा
माइनस एन, तो एन का वैल्यू था तुम्हारा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ गुना करना है किससे, वाई से। ठीक है, तो इसको चलिए हल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस गुना करेंगे तो एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए ये कटेगा तो क्या बच गया, 2x² वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एम एक्स माइनस एन वाई का वैल्यू 0 आया, नहीं आया। तो जब 0 नहीं आ गया इसका मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, 1/mx माइनस एन वाई। याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि यहाँ mx माइनस एन वाई का जो वैल्यू निकालते हैं उसी को नीचे डोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट आता है उसी को यहाँ पे बैठाते हैं, 2x² वाई स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछता है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम इतना ही निकाल के छोड़ देना है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, 1/2x² इंटू वाई स्क्वायर। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो मेरा काम क्लियर है कि इस फंक्शन को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 कन्वर्ट होगा किस में, एग्जैक्ट में। गुड, तो चलिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो मेरा फंक्शन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो 1/2x² वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स वाई, बाहर में y था, इधर से हो जाएगा तुम्हारा dx। यहाँ पे प्लस, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x² वाई स्क्वायर, फंक्शन कितना है 1 माइनस एक्स वाई, और इधर से x dy इक्वल टू कितना, 0। देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ कैलकुलेट करेंगे। देखिए y एव कटेगा यहाँ से, एक x यहाँ से कटेगा, इसके बाद इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दो, अंदर ले जाएंगे तो 1/2x² वाई होगा, प्लस ये देखिए एक्स वाई कटेगा, y पूरी तरह से कट जाएगा, एक x कटेगा तो एक ही x बचेगा, यहाँ से बचा dx, इसको अभी अंदर ले जाते हैं तो 1/2x वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए एक्स एक्स कटेगा ये वाला तो बचेगा 2, वाई कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ y, और यहाँ से dy इक्वल टू 0। अब यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट है, विच इज़ लिख सकते हो एग्जैक्ट, चेक करके देख सकते हो। तो अब सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी, जहाँ पे यहाँ y कांस्टेंट होता था और यहाँ पे x फ्री लिखते थे। ठीक है, यानी कि x वाला टर्म को नहीं लेना है, इस चीज़ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। चलिए फंक्शन लिखेंगे 1/2x² वाई प्लस 1/2x कितना dx, प्लस इंटीग्रेशन 1/2x वाई स्क्वायर माइनस 1/2y dy इक्वल टू सी। ये वाला टर्म को लिख सकते हो, नहीं तो हटा भी सकते हैं एक ही स्टेप में। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए वहाँ लिख देते हैं y कांस्टेंट और यहाँ लिख देना है x फ्री। ठीक, अब x के रिस्पेक्ट में y क्या करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, तो इस चीज़ को नहीं देखना है, 1/x² को देखना है। तो x² का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 2x होगा, y रह जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। अब देखिए ये वाला टर्म x है, ये हट जाएगा तो सिर्फ y वाला टर्म बचेगा, 1/2y dy इक्वल टू सी। इसका तो हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो ये तुम्हारा हो गया माइनस 1/2xy प्लस हाफ, ये हो गया log x माइनस 1/2, तो 1/y का भी हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना, log y इक्वल टू सी। इसको हम लोग एक लाइन लिख सकते हो, माइनस 1/2xy, ये हाफ कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, log x/y इक्वल टू सी।
ये निकल गया तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से भी हम लोग इस सेकेंड टाइप का इक्वेशन को देख लिए। आप इसको पोज करके पूरा एक बार लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ये बहुत आसान है, कंसेप्ट को समझना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी रखना है। ठीक है, अगले टाइप चलिए के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर इसी तरह का एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो अगर एग्जैक्ट नहीं हो, एग्जैक्ट नहीं तो उसका कंडीशन पे हम लोग चेक करते हैं। अगर जब एग्जैक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे अभी हम लोग दो टाइप का देखें, तो होमोजीनियस और दूसरा F1 XY करके, अगर दोनों पे भी अगर मैच नहीं करता हो तो हम लोग क्या करेंगे, तब इस फॉर्मेट में सेट करके देखेंगे कि डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स को एन से डिवाइड करेंगे। और अगर फंक्शन एक्स में बचता है, सिर्फ एक्स में, ठीक है, इसमें वाई नहीं होना चाहिए, ओनली एक्स में, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा, तो इसका तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग टाइप 4 पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स फंक्शन एक्स में नहीं आ रहा है, तो हम लोग एक स्टेप और काम कर लेंगे। क्या कर लेंगे कि इसको चेंज कर देंगे, डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई कर देंगे। यानी कि अभी जो हम लोग लिखे थे डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स, इसको पलट देना है। और जब पलटेंगे तो एन से डिवाइड किए थे, तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, एम से, उल्टा। तो फंक्शन बचना चाहिए वाई के टर्म में, यानी कि कहने का मतलब दैट इज वाई एलोन, यानी कि सिर्फ वाई। तो ऐसे कंडीशन में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर, जैसे यहाँ एफ एक्स था जो यहाँ बचा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ वाई, जो यहाँ पे फंक्शन बचेगा, और डी वाई, ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो दो टाइप का हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन लिखे हैं। सॉल्व एक्स क्यू प्लस एक्स वाई का पावर 4 डी एक्स प्लस वाई क्यू डी वाई, और 3x स्क्वायर वाई का पावर 4 प्लस 2x वाई डी एक्स प्लस 2x क्यू वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर डी। देखिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन ना तो होमोजीनियस के टर्म में है और ना ही एक्स वाई के टर्म में है, यानी कि दो जो टाइप के हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, दोनों में किसी टाइप में सेट नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले टाइप के कंसेप्ट पे आएंगे। तो हम लोग 1 नंबर पे डिस्कस करेंगे, 2 नंबर को आप लोग को बनाना है। अब बना के इसका जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। तो हम लोग पहला नंबर में आते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का पावर 4, यहाँ से डी एक्स प्लस 2 वाई क्यू डी वाई, इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ से निकलेगा क्या क्या निकलेगा, m। चलिए m निकालते हैं। तो m का वैल्यू क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का पावर 4, और n का वैल्यू क्या हो गया 2y का पावर 3। हम लोग चलिए डेल m का वैल्यू निकालते हैं बाय डेल y। तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं, पता है कि यहाँ x कांस्टेंट होता है और y सिर्फ वेरिएबल का काम करेगा। तो यहाँ x क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे x कांस्टेंट है, y का पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x y का पावर 3। चलिए n पे हम लोग काम करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोई x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 0। क्यों, क्योंकि y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। चलिए देखिए इक्वल आया, नहीं आया, तो दिस इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं डेल m बाय डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल एक्स। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, इसलिए 1 एग्जैक्ट है नहीं है। तो अब एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, सेट करना है। नाउ अभी जो कंसेप्ट बताए थे कि डेल m बाय डेल वाई माइनस डेल n बाय डेल एक्स को डिवाइड करना है किससे,
एन से। चलिए अभी हम लोग इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, डेल एम बाई डेल वाई का कितना निकला है 4xy³ बट्टा ये तो जीरो हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना है 2y³। यहाँ देखने से पता चल जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि कोई सोच रहा होगा कि हम कैसे पता करेंगे कि एन से डिवाइड करेंगे कि एम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा कि हम किससे डिवाइड करेंगे कि मेरा सिर्फ x बचेगा या सिर्फ y बचेगा। अगर हम इसको m से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरी कट रहा है, देखिए तो नहीं कट रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि किससे डिवाइड करेंगे n से। तो पहला वाला कंसेप्ट लागू होगा। और दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छा से पकड़ बनाने के लिए कंसेप्ट के साथ थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को एक्सरसाइज को बनाओगे तो अपने आप आइडिया डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे निकल गया, देखिए इस फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं x, सिर्फ ओनली x के टर्म में है। तो अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे कि e⁻∫ fx dx। ठीक है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट fx का वैल्यू कितना है, चलिए 2x dx। तो e⁻ कितना हो जाएगा 2x²/2। तो ये कटेगा, तो देखिए if का वैल्यू कितना निकल गया x²। तो मेन था हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। तो अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो अब हम लोग को करना क्या है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e⁻x² से। तो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग e⁻x² x³ प्लस xy⁴ dx प्लस e⁻x² 2y³ dy इक्वल टू 0। तो अब यहाँ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना या क्या बना, एग्जैक्ट बन गया। तो अब यहाँ से हम लोग जब सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू 0, या यहाँ पे c लिखते हैं। तो यहाँ y क्या होता है कांस्टेंट, यहाँ पे x फ्री होता है, x क्या होता है फ्री होता है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं, m का वैल्यू बैठाते हैं। तो m का वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो e⁻x² x³ dx तोड़ देते हैं, यहाँ पे भी x² xy⁴ dx। इसका जब बात करेंगे n का, तो इसमें हम लोग आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कहता है कि x फ्री, तो बिना x वाला कोई टर्म है नहीं है, तो यहाँ पे लिखाएगा नहीं, क्या लिखाएगा तो 0 इक्वल टू c। अब इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि e⁻x² है तो ऑटोमेटिक किसको लेट करना होगा, और लेट करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन जो दिया इसको लेट करेंगे, यानी कि x² को क्या मानेंगे t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx कितना dt। तो देयरफॉर x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt/2। चलिए हम लोग बैठाते हैं। यहाँ पे x का पावर कितना है 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो x² इंटू एक्स dx लिख सकते हैं, और e⁻x², ठीक है, प्लस यहाँ पे e2 का पावर t हो जाएगा। और देखिए x और dx, y⁴ तो कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल देते हैं, dt बाई कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू c। चलिए अब यहाँ पे x² है तो क्या होगा t, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा dt/2, और e⁻t, तो यहाँ e⁻t लिख सकते हैं, प्लस y⁴ इंटीग्रेशन e⁻t dt/2 इक्वल टू कितना हो गया c। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे तो बाय पार्ट्स लगेगा, दो फंक्शन है तो बाय पार्ट्स लगेगा, e⁻t इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन t का तो 1 हो जाएगा e⁻t dt, यहाँ पे y⁻4/2, ये 1/2 यहाँ पे रहेगा ही,
अब इसका तो सिर्फ वही होगा e टू द पावर t। चलिए 1/2 कॉमन लेके उधर ले जाते हैं तो e के पावर t इंटू टी, इसका भी करेंगे तो वही हो जाएगा y का पावर 4 e टू द पावर t इक्वल टू 0। अब t का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, चलिए बैठा देते हैं। तो ऐसे भी e टू द पावर एक्स स्क्वायर, देखिए कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ y का पावर 4 और इधर से 2c था, इसको हम लोग मान लेते हैं k। तो यह देखिए निकल गया सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसको हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस तरह का सॉल्यूशन निकल जाएगा। और एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो दिए हुए उसको बना के कमेंट करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं का लास्ट और टाइप 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी नॉट एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें अगर मान लेते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर एग्जैक्ट नहीं है, जिसे हम लोग चेक करते थे, और बाकी जो अभी हम लोग 4 टाइप का क्वेश्चन देखें, चारों में किसी में भी सेट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग मान लेंगे। ये देखिए एक्स के पावर अल्फ़ा वाई का पावर बीटा, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानेंगे, एक्स का पावर अल्फ़ा वाई का पावर बीटा, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालना है। कहाँ से निकालना है, देखिए डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। यहाँ से इक्वेशन क्रिएट करना है, यहाँ से अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पे बैठा देंगे, तो जो एक्स वाई के टर्म में बनेगा वही तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस से हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, बहुत आसान है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए सॉल्व वाई क्यू माइनस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू डी वाई। ये 4 टाइप में किसी में भी सेट नहीं है, चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ से m का वैल्यू हम लोग निकालें, तो m का वैल्यू कितना निकल गया, देखिए ये m का वैल्यू हो गया, ये आपका n का वैल्यू हो गया। तो डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x हम लोग तो सीख चुके हैं, निकालने के लिए निकाल लोगे। देखिए दोनों का वैल्यू नॉट इक्वल टू आ रहा है, दिख रहा है। तो जब इक्वल नहीं आया इसका मतलब जो इक्वेशन 1 है एग्जैक्ट नहीं है। जब एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो x के पावर अल्फ़ा y के पावर बीटा को हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मान सकते हो, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं लेट आई एफ इक्वल टू कितना x के पावर y के पावर बीटा, इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लिए। अब हम लोग को क्या करना है, एक नया m1 क्रिएट करना है, दूसरा n1। तो m1 क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, जो x के पावर अल्फ़ा y के पावर बीटा जो माने हैं इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा m1। फिर उसी x के पावर अल्फ़ा y के पावर बीटा को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बनेगा n1। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं m को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए x का पावर अल्फ़ा y का पावर, क्योंकि यहाँ y का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा का पावर कितना 3। फिर उसी तरह से सेकेंड टर्म में भी इसको मान लिए m1, इसको हम लोग कितना मान लिए, से कर देते हैं इसको m1। उसी तरह से x का पावर अल्फ़ा y का पावर बीटा n को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको n1 मान लेते हैं। अब इस m1 और n1 को डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे। समझ में आ गया, m1 बनाना है n1 बनाना है, दोनों को फिर पार्शली वही y के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो एक इक्वेशन बनेगा। अब फिर इस इक्वेशन को क्या करना है, x के पावर अल्फ़ा और y के पावर बीटा से डिवाइड करना है। ये थोड़ा स्टेप वाइज है, हमको स्टेप वाइज याद रखना है, ठीक है। इस स्टेप में क्या करना है, डिवाइड करना है x के पावर अल्फ़ा और y के पावर बीटा से। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो x y अल्फ़ा बीटा के टर्म में एक इक्वेशन बनेगा, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए हम लोग डिवाइड किए। देखिए डिवाइड करने के बाद इसको सॉल्व किए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अल्फ़ा बीटा के टर्म में एक कोफिशिएंट बचा, यहाँ सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। अब दोनों को कोफिशिएंट तो 0 करेंगे, तो देखिए एक का कोफिशिएंट 0, दूसरा का कोफिशिएंट 0। इसको थोड़ा सा हम लोग को सॉल्व करना, दो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही कंसेप्ट, यहाँ पे बीटा यहाँ पे 2 बीटा है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एडिंग करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा,
ठीक है, सब वही रहेगा, ये कट जाएगा, यहाँ से घटेगा तो -3 अल्फ़ा, यहाँ पे कितना +3, तो यहाँ से अल्फ़ा निकलेगा कितना 1, और यहाँ पे 1 बिठा देंगे तो बीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1। तो जब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा निकल गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हम लोग माने थे, x के पावर अल्फ़ा y के पावर बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 1 आ गया, तो x इंटू वाई, ये देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया एक्स वाई। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो फिर वही प्रोसेस, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स वाई से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगा फिर इसका सॉल्यूशन का काम वही करेंगे कि यहाँ y कांस्टेंट होगा और इसमें x फ्री होगा, ठीक है। तो y कांस्टेंट को रखते हुए इंटीग्रेट कर दिए। इसमें देखिए कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें x नहीं है, कोई ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आ गया, देखिए इस तरह से सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजी से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यह था तुम्हारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा फिनिशिंग, यानी कि ऑल टाइप का क्वेश्चन, थ्योरम, डेफिनेशन, ठीक है। तो इस सारे वीडियो को देख के समझ सकते हो कि एग्जैक्ट क्या है, उसका क्वेश्चन कैसे बनता है। जो तुम्हारा बोर्ड IIT से लेके यूनिवर्सिटी के साथ साथ तुम्हारा कोई भी अगर डिग्री लेवल का कंपटीशन होता है तो सभी में इस टाइप का क्वेश्चन को पूछता है, सॉल्यूशन पूछता है, उससे ज़्यादा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए दिया जाता है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चलेंगे। आप अभी तक इतना ही रहने दो।